दोस्तों, आज का आपका इस आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उस पे मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो ये है कि आज का सेशन में जो हमारी जो टॉपिक है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें एक टॉपिक का नाम है वन रैंक वन पेंशन। आज हम इसके बारे में पता करेंगे कि क्या है वन रैंक वन पेंशन, क्या है, इस पर लेकर क्या विवाद है, इस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है। इस पे हम डिस्कस करने का काम करेंगे, इस पे हम बात करने का काम करेंगे, विचार करने का काम करेंगे। सॉरी दोस्तों, माफ। आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। ये चर्चा में क्यों है वन रैंक वन पेंशन? सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप सेंटर ओवर डिले इन डिसॉल्विंग पेंशन एनोमलीज ऑफ रेगुलर कैप्टन्स। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सेवानिवृत्त सेना कैप्टनों की पेंशन विसंगतियों को हल करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया है दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को वन रैंक वन पेंशन योजना पर केंद्र को बड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई है दोस्तों। यह सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को दे पेंशन, जो उसका रेगुलर पेंशन पर बरसों तक कोई निर्णय नहीं लेने पर लगाई गई है फटकार। इसके बारे में आगे पता करेंगे क्या है सेनावृत्त नियमित कैप्टनों का दे पेंशन, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। केंद्र सरकार को उस पर डिसीजन नहीं लेने का वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है दोस्तों केंद्र सरकार पे। यह जुर्माना सेना के कल्याण कोष में जमा किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार को 14 नवंबर तक का समय भी दिया है। इसके बाद यह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की पेंशन में 10% की वृद्धि करने का निर्देश दिया। अगर 14 नवंबर तक सरकार अगर इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है, इस पर कोई निर्णय नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट वह खुद से स्वयं से 10% इस पेंशन में वृद्धि करने का निर्देश देगी दोस्तों। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को की जाएगी। मामला क्या था, आइए इसके बारे में पता करते हैं, जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, जो एक तरीके से आर्मी का कोर्ट होता है, मिलिट्री लोगों का कोर्ट होता है दोस्तों, उसके बारे में AFT का मतलब वही होता है। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि AFT की क्षेत्रीय पीठ ने 7 दिसंबर 2021 को एक आदेश पारित किया था। क्या था आदेश? इस आदेश के अनुसार सरकार को सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को जो दे पेंशन है, उसको जो पेंशन दिया जा रहा है, उस पर निर्णय लेना था दोस्तों। इसमें विसंगति थी, मतलब इसमें जो एक उड़चन की बात कहता है, जो अलछन की बात कहता है, इसमें रुकावट यह थी कि जिसे OROP के कारण ये फैसला रुका हुआ था। केंद्र सरकार इस पर असहमति जता रही थी दोस्तों। OROP की जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हल करने की आवश्यकता थी, इसी के कारण ये चीज़ें अटका हुआ था, निर्णय नहीं ले पा रही थी। केंद्र ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी और 13 सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को विवाद में पक्ष बनाया। खंडपीठ ने क्या कहा है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। खंडपीठ ने कहा कितने वर्ष तक ऐसा चलता रहेगा? आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं। हम चाहते थे कि इस पर फैसला लिया जाए, लेकिन आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यह मामला वर्ष 2021 में आया था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है दोस्तों। विवाद की मुख्य वजह क्या है? इस विवाद की वजह वर्ष 2015 में केंद्र द्वारा शुरू गई OROP योजना में है। इस योजना के तहत जो पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक हैं, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान सेवानिवृत्त सैनिकों के बराबर तय की गई थी। वन रैंक वन पेंशन क्या कहता है कि जो वैसे अधिकारी जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको जो पेंशन दिया जाएगा, और जो अभी वर्तमान में जो अधिकारी लोग रिटायर्ड हुए, उनको जो पेंशन दिया जाएगा, इसके बीच में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों को बराबर ही दिया जाएगा। यानी कि एक रैंक पर जितने भी रहे हैं, वो चाहे आज रिटायर हो या फिर 10 साल पहले रिटायर हो चुके हों, एक रैंक पर जितने भी अधिकारी थे और एक समय के लिए जितने भी काम किए, सबका पेंशन बराबर होगा दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन यही कहता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की कोची पीठ ने 6 विसंगतियों की ओर इशारा किया था, जिन्हें ठीक किए जाने की जरूरत बताई गई थी दोस्तों।
वन रैंक वन पेंशन योजना क्या है, आइए इसके बारे में पता करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा था। इसके बारे में हमने पहले ही डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। इस तरह इसका मतलब वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन की दर के बीच अंतर को कम करना है दोस्तों, जो कि मैं पहले आपको बताया हूँ। वन रैंक वन पेंशन विवादों का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आज़ादी के बाद से सशस्त्र बलों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए पेंशन तय करने का मॉडल 26 वर्षों तक वन रैंक वन पेंशन मॉडल रहा, यानी कि 26 वर्षों तक इस पर बात चल रही थी, इस पर चर्चा चल रही थी दोस्तों। लेकिन वर्ष 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस मॉडल को समाप्त कर दिया था। वर्ष 1973 में इसे ख़त्म कर दिया गया था दोस्तों। तीसरे वेतन आयोग ने नागरिकों की पेंशन में वृद्धि करते हुए सैनिकों की पेंशन कम कर दी थी दोस्तों। लेकिन वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने चौथे वेतन आयोग के तहत रैंक वेतन योजना लागू किया था। इसने सेना में 7 अधिकारी रैंकों के मूल वेतन को 7 अधिकारी रैंकों के मूल वेतन को रैंक वेतन के रूप में बनाने, जो निर्दिष्ट निश्चय राशि थी उससे भी कम कर दिया था दोस्तों। सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांग पर विचार करते हुए कोश्यारी कमेटी का गठन किया था। इसकी अध्यक्षा भगत सिंह कोश्यारी ने की थी। इसे 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। इसने 2011 अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों। समिति ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को स्वीकार कर लिया था। इसने कहा कि समान रैंक की समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, भले ही सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। मोदी सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 इसकी शुरुआत की गई थी। मोदी सरकार में 7 नवंबर 2015 से इसकी शुरुआत भी की गई थी। इसके अंतर्गत 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों की कर्मियों को इसके तहत कवर किया गया था दोस्तों। अभ्यास प्रश्न क्या उठते हैं इससे? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की पेंशन में सरकार को कितने प्रतिशत की वृद्धि की चेतावनी दी थी? 10% की चेतावनी दी थी दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।